स्टार्ट। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज हम मल्टीवर्स की चर्चा करेंगे और फेमस साइंटिस्ट नोबेल लॉरियट्स नील बोर साहब और पेनरोज साहब को भी हम अपने साथ ले चलेंगे इस जर्नी में, अपने SWMN मॉडल में, सेंटेनरी ट्रिब्यूट में। लेकिन कैमरामैन के बिना सब कुछ कहानी अधूरी है, तो कैमरामैन का विवरण हम अलग से थोड़ा सा आपको यहीं पे दे देते हैं। कैमरामैन का नाम है रीमा जायसवाल। 869 आर्य कन्या चौराहा, मुट्ठीगंज, प्रयाग राज, पहले इलाहाबाद था, और यूपी इंडिया, जो विश्व के साथ सामंजस्य में है। मैं हूँ मनीष जायसवाल, ब्रदर ऑफ रीमा जायसवाल। तो दोस्तों, मल्टीवर्स मतलब कई कहानियाँ, मल्टी यूनिवर्स, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और कैसे बोर साहब ने जो कहा कि जो चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब ऑब्जर्वेबल और ऑब्जर्वर एक ही सिस्टम का पार्ट होते हैं। तो बोर साहब कहते हैं कि जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेबल और ऑब्जर्वर, एक ही सिस्टम का पार्ट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कॉम्प्लीमेंट्री सिद्धांत में बोर साहब ने बताया। और पेनरोज साहब का भी हालिया वीडियो जब मैंने सुना तो वो भी बोल रहे हैं कि वास्तव में जब आप कोई दो पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन देखते हैं और एक साथ वो क्रिएट अगर मान लीजिए हुए हैं, तो वो एक ही सिस्टम है, एक ज्योमेट्री से वो जुड़े हुए हैं, उस पर वो वर्क कर रहे हैं। हमारे हिसाब से वो ज्योमेट्री और कुछ नहीं है, ग्रेविटॉन फैब्रिक है। ग्रेविटॉन फैब्रिक है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो एक ही एनर्जी से एक साथ जन्मे हैं, वो एक सिस्टम है, ना कि दो सिस्टम है। इसलिए जब आप वन को डिसाइड करते हैं स्पिन, तो दूसरे की ऑटोमेटिक डिसीजन हो जाता है, क्योंकि जितने समय में आप वन को कंक्लूजन पे पहुंचेंगे वन को डिसाइड करने में कि इसकी स्पिन और ये पॉजिट्रॉन है, तो ये आपको नेगेटिव आंसर मिल जाएगा ना। तो यहाँ पे कोई अलग सिस्टम होता तो कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती और लाइट की स्पीड से आने जाने की ज़रूरत होती, और इसीलिए हम एंटेंगलमेंट भी देखते हैं। खैर, हम इन चीज़ों को कैसे समअप करने की कोशिश करते हैं, रोजर पेनरोज साहब को, बोर साहब को और मल्टीवर्स थ्योरी को आइंस्टीन साहब की रिलेटिविटी के साथ उसको कैसे फिक्स करने की कोशिश करते हैं। हमने पहले बताया कि फील्ड जो है और मास एक दूसरे के पूरक हैं। अगर रिचर्ड फेमन साहब को बात याद करें, अगर कोई मास m है तो उसके चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो अगर हम उस मास की जगह पे मास 2m एक बार में रखना चाहे, तो बिना सराउंडिंग फील्ड को चेंज किए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन ही गलत है कि मास की जगह पे एकदम 2m आप एकाएक रख दीजिए, रखते वक्त भी सराउंडिंग फील्ड चेंज हो जाएगी। स्टैंडर्ड मॉडल के हिसाब से चलें तो फील्ड का एक स्पेशल डिस्टरबेंस, एक स्पेशल डिस्टरबेंस मास है। फील्ड का एक स्पेशल डिस्टरबेंस एक्चुअली में मास है। तो ये चीज़ हम अगर समझे तो फील्ड से मास आया है, ना कि मास से फील्ड ना। तो इसको हम कैसे समअप करेंगे, इसको बहुत केयरफुली ड्राइंग से हम रीमन सरफेसेस की तरह समझने की कोशिश करेंगे, फार्मूले से कहीं अधिक एक्सप्लेनेशन से, क्योंकि फार्मूला रिलेटिविटी में डिराइव्ड हो चुका है। श्रोडिंगर इक्वेशन ने क्वांटम मैकेनिक्स में वो फार्मूला दे दिया है, लेकिन हम इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश करेंगे। होता ये है कि अगर ये मास है, ये मास, इस मास को देखें तो ये फील्ड का ही एक स्पेशल इफेक्ट है। और फील्ड क्या है? फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये किससे बनी है? हमने कहा कि फील्ड जो बनी है वो ग्रेविटॉन फैब्रिक से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? ग्रेविटॉन फैब्रिक से ना। तो ये इस मास की पोजीशन को अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ शो करें,
यहाँ मास है, तो यहाँ फैब्रिक उलझ गया है, फैब्रिक उलझ गया है और इस मास के आगे ये मास है m, ठीक है। और इसके आगे फैब्रिक उलझा नहीं है, लेकिन फैब्रिक की डेंसिटी जो है, शीट्स, ग्रेविटॉन शीट्स काफ़ी करीब करीब हैं और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ये शीट्स दूर दूर होती चली जाएंगी। ये चीज़ हम देखते हैं, ठीक है ना। लाइट क्या है? लाइट कुछ नहीं है, अगर यहाँ फोटॉन कोई निकलता है तो ये जो शीट्स उलझी नहीं है, इसी में लाइट एज अ डिस्टर्बेंस, लाइट जो है, लाइट एज अ डिस्टेंस, इस फिगर को और क्लियरली हम ड्रा कर रहे हैं, नीचे देखिए, या हम हाँ यहीं पे, कि जो मास है वो हमने बताया ना कि ये ग्रेविटॉन शीट्स आपस में उलझ गई हैं। क्यों उलझ गई हैं बाद में बताएंगे, लेकिन इस मास के रीजन के बाहर ये शीट्स उलझी नहीं है, ये शीट्स उलझी नहीं है। जहां फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है, जहां फील्ड की इंटेंसिटी, कैमरामैन सही से दिखाना रीमा, जहां फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है वहां शीट्स पास पास हैं और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी शीट्स दूर दूर होती जाएंगी, ग्रेविटर शीट्स दूर दूर होती चली जाएंगी, ठीक है। लाइट और कुछ नहीं है, ये जो शीट्स उलझी नहीं हैं, जो शीट्स उलझी नहीं हैं, समझ रहे हैं ना, ये शीट्स, इसी में एज अ डिस्टर्बेंस लाइट ट्रेवल करती है और इन शीट्स में जो डिस्टर्बेंस के तौर पे ट्रेवल करती है वो सी की स्पीड से ट्रेवल करती है। तो जहाँ शीट्स काफ़ी पास पास है तो लीनियर डिस्टेंस लाइट कम ट्रेवल करेगी, अगर यहीं एक लिमिटेड फ्रेम से, मास के फ्रेम से देखेंगे। लेकिन जहाँ शीट्स दूर दूर होगी तो लीनियर डिस्टेंस लाइट ज़्यादा ट्रेवल करेगी। हम मान लेते हैं कि ऑन एन एवरेज यहाँ से यहाँ लीनियर डिस्टेंस जो लाइट ट्रेवल करती है वो यहाँ से यहाँ वो सी ट्रेवल कर रही है और एवरेज स्पीड सी है और ये जो टाइम एवरेज लिया गया है ये 1 सेकंड है। क्या है? 1 सेकंड है। अब होता क्या है कि अगर यहाँ पे ये जो मास है इसने फील्ड बनाई है या फील्ड के स्पेशल डिस्टर्बेंस के तौर पे मास है, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। होता क्या है कि जब आप यहाँ से देखते हैं तो लाइट यहाँ से निकलेगी और सी की स्पीड से जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मास की पोजीशन यहाँ है और फैब्रिक पूरी तरह से डिफाइंड है। एक पर्टिकुलर टाइम पे फैब्रिक एक तरह से डिफाइन है, इसी में एज ए डिस्टर्बेंस इस फिक्स फैब्रिक में लाइट चल रही है। सपोज आप इसी मास में बैठे हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा आपका मास नहीं है, आप डिफरेंट ऑब्जर्वर हैं, लेकिन आप जिस समय ये फोटोन यहाँ से P1 रिलीज़ हो रहा है इस फैब्रिक में और सी की स्पीड से चल रहा है फैब्रिक में, इसी फैब्रिक में सी की स्पीड से, उसी समय आप एज एन ऑब्जर्वर आप यहाँ बैठे हैं और आप वी की स्पीड से पीछे जाते हैं, पीछे जाते हैं, क्या जाते हैं? पीछे जाते हैं। तो t=0 पर फोटोन रिलीज हुआ यहाँ से और ये आगे इसी फैब्रिक में चलेगा। लेकिन जब आप यहाँ पे बैठे हैं, आप मास का हिस्सा नहीं हैं या आपका मास, आपके मास के कंपैरिजन में ये मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए ग्रेविटॉन शीट्स को डिक्टेट ये जो मास है वो कर रहा है। आप एकाएक इधर भागते हैं t=0 पर, कितनी स्पीड से? v स्पीड से। आप ऑब्जर्वर की स्पीड v है, आप ऑब्जर्वर हैं, ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, आप दूसरे ऑब्जर्वर हैं। रियलिटी वही है, लेकिन आप अब मास के साथ नहीं हैं, आप ऑब्जर्वेशन आपका बदल गया है, आप v स्पीड से इधर भाग रहे हैं। तो ठीक 1 सेकंड में, ठीक 1 सेकंड में आपके अनुसार आप जो हैं कितनी दूरी पे होंगे इस पॉइंट से? ऑब्जर्वर के अनुसार आप 1 सेकंड में आप यहाँ पे होंगे, फॉर एग्जांपल इस लेंथ पे होंगे, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली में क्या बोलते हैं, आपके अनुसार, यहाँ के अनुसार आप v दूरी पे होंगे, ठीक है, 1 सेकंड में। इसी 1 सेकंड में, समझ रहे हैं, जिस 1 सेकंड में यहाँ के अनुसार लाइट यहाँ पहुँच गई है, उसी 1 सेकंड में आप क्या बोलते हैं,
यहाँ पे इस मास के अनुसार वी ओ बी दूरी पर आप होंगे उसी 1 सेकंड में। तो होगा क्या, चूंकि आपने आप पहले यहाँ पे थे, भले ही आप 1 सेकंड बाद आप इस लोकेशन पे हैं, पीछे हैं, लेकिन आपने जब अपना फोटोन जब देखा था रिलीज होते हुए P1 को, तो यहाँ पे देखा था। तो आपको क्या महसूस होगा कि इस 1 सेकंड में, वास्तव में इस 1 सेकंड में ये जो मास है ये एक्चुअली में आपसे आगे इधर v दूरी पे आ गया है। रिलेटिव फ्रेम में ये मास यहाँ दिखेगा, और चूंकि आपने यहाँ पे देखा हुआ था फोटोन P1 को रिलीज को, तो आप सोचेंगे आप रेस्ट पे हैं। तो एक तरह से ये जो फैब्रिक है, ग्रेविटॉन फैब्रिक, जहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई है, ये फैब्रिक आप एक कॉपी आप इसकी एक कॉपी अपने साथ यहाँ पे ले आएंगे। तो जैसे ही ये फोटोन रिलीज हुआ है, फैब्रिक इस तरह से था, इस तरह से। तो वही फैब्रिक एक्चुअली में एक कॉपी आप ऑब्जर्वर के तौर पे तो मूव कर ही रहे हैं, लेकिन अपने साथ चूंकि फोटोन आपने यहाँ पे देखा था, इसलिए ये जो ग्रेविटॉन शीट्स की एक कॉपी आप एज एन इल्यूजन आप क्या बोलते हैं यहाँ पर ले आएंगे अपने साथ। आपको ऐसा महसूस होगा कि एक कॉपी जब ये यहाँ पे आ गई है, तो आपको लगेगा कि आप रेस्ट में हैं, मास आके जा रहा है, ठीक है। और इस तरह से क्या बोलते हैं, एक कॉपी आप आ गए। इस तरह से ऑब्जर्वर के मूवमेंट के साथ साथ जो फोटोन जिस ग्रेविटॉन फील्ड में मूव कर रहा था, वो उसकी एक कॉपी यहाँ पहुँच गई, एक कॉपी यहाँ पर पहुँच गई। अब 1 सेकंड बाद आपको क्या पता लगता है, जब आपका 1 सेकंड पूरा होता है, 1 सेकंड कब पूरा होगा, अगर मास के अनुसार देखें तो ये जो शीट्स की डेंसिटी यहाँ से यहाँ पर काफ़ी, यहाँ जब लो हो गई ना, ये 1 सेकंड है। लेकिन चूंकि कॉपी आपके साथ पहुँच रही है, तो आप जब अपना 1 सेकंड काउंट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से कॉपी स्टार्ट होगी, यहाँ से कॉपी स्टार्ट होगी, जो कॉपी यहाँ शिफ्ट हुई है एज एन इल्यूजन, और ये पूरी डिस्टेंस जो है 1 सेकंड वाली, वो यहाँ से आप काउंट करेंगे। तो ये जो चीज़ यहाँ दिख रही है, वो एक्चुअली में वो पॉइंट आपको यहाँ दिखेगा आपके अनुसार, और मास की जो पोजीशन रहेगी वो आपको यहाँ पे दिखेगी। कहाँ पे दिखेगी? यहाँ पे, इस पोजीशन पर, ठीक है। तो आप इस फ्रेम में जहाँ पे मास है और जो फैब्रिक को डिक्टेट कर रहा है, वहाँ लाइट को आप 1 सेकंड बाद यहाँ पाएंगे। लेकिन जब आप ऑब्जर्वर आप भाग रहा है, तो उसके अनुसार चूंकि एक कॉपी यहाँ चली गई है, क्योंकि उसने भी यहीं देखा हुआ था, ये कॉपी यहाँ चली गई है एज अ इल्यूजन, तो इसके अनुसार 1 सेकंड जो रहेगा वो फैब्रिक शिफ्ट हो गया है, वो यहाँ पे ख़त्म होगा। तो जब ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये एक्चुअली में 1 सेकंड की है। क्या है? 1 सेकंड की है। लेकिन मास आपको या इस पोजीशन पे दिखेगा, इस पोजीशन पे। लेकिन ये जो 1 सेकंड है, ये 1 सेकंड, ये एक्चुअली में ये आपका, चूंकि आप यहाँ से देख रहे हैं, तो ये रेस्ट फ्रेम है और मास मूव कर रहा है आपके अनुसार। ये मास इसी 1 सेकंड में आगे मूव कर गया है, तो इसकी क्लॉक रिलेटिविटी के अनुसार स्लो चलनी चाहिए। तो ये 1 सेकंड यहाँ पर कम सेकंड होगा। ये जो 1 सेकंड है, इस ओरिजिनल फ्रेम में ये 1 सेकंड से, अभी इसका 1 सेकंड, इस मास के अनुसार 1 सेकंड तो यहीं पूरा होगा, लेकिन इसके अनुसार जब 1 सेकंड होगा तो टाइम डायलेशन होगा, और टाइम डायलेशन के कारण ये 1 सेकंड लाइट जब इस ज़्यादा फील्ड में ट्रेवल कर रही है, यहीं कंज्यूम हो जाएगा। तो इसका 1 सेकंड एक्चुअली में इसका 1/2 सेकंड एग्जाम्पल के तौर पे महसूस होगा, इसलिए लाइट आधी दूरी ही तय करी रहेगी ऑन एन एवरेज। ठीक है, समझ रहे हैं?
तो बोर साहब जो कह रहे थे कि ऑब्जर्वर बदलोगे, रियलिटी मान लीजिए यही मास यही है और मास नहीं मूव कर रहा है, अगर हम ये मान लें तो रियलिटी ये है, लेकिन अलग अलग ऑब्जर्वर से अगर वी की स्पीड बदल लेंगे तो कॉपी और पहले चली जाएगी, कॉपी और पहले चली जाएगी, समझ रहे हैं। उसके रिलेटिव में मास और तेज मूव करेगा तो और टाइम लैग होगा। तो जो आप 1 सेकंड नए ऑब्जर्वर के अनुसार देखोगे वो यहाँ पर चूंकि मास और तेजी से मूव कर रहा है तो वो और छोटा समय यहाँ काउंट करके दिखाएगा, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वर जैसे ही आप बदलोगे तो अलग अलग कॉपीज, चूंकि सभी ने यहीं पर एक फोटॉन जहाँ रिलीज हुआ था एक्चुअली में उसी को भले ही वो मूव कर रहे हैं लेकिन एक कॉपी उसको ले जा रहे हैं, और लेनी भी चाहिए क्योंकि आप सभी ने अलग अलग ऑब्जर्वर किसी भी स्पीड में हो लेकिन t=0 पर उन्होंने इसी फैब्रिक में फोटॉन को रिलीज होते देखा था, तो इस कॉपी को भी उनको ले जाना पड़ेगा। दिस इज मल्टीवर्स। और इसीलिए जिस ऑब्जर्वर जैसे ही आप बदलोगे तो उसके साथ ऑब्जर्वेबल उसी के साथ उसका जो फैब्रिक है एज एन इल्यूजन वो भी चला जाएगा। यही मल्टीवर्स है, ठीक है। लेकिन चूंकि रियलिटी जो ग्रेविटॉन शीट्स की डेंसिटी है वो यहाँ पे जो फैब्रिक है मास का हैवी मास वो डिक्टेट कर रहा है, तो भले ही आप क्या बोलते हैं लाइट को 1 सेकंड बाद इस वाले v वेलोसिटी से जाने वाले के बाद आप यहाँ पे पाओ और इस वाली फैब्रिक में यहाँ पे पाओ, लेकिन दोनों में फील्ड का अंतर है। यहाँ फैब्रिक दूर दूर है तो यहाँ पे फील्ड लेस पाओगे, रिलेटिव फील्ड आप जो पाओगे वो लेस रहेगी कंपैरिजन टू ओरिजिनल फील्ड जो मास के अनुसार देखोगे। शीट्स की डेंसिटी जो देखोगे उस पर फील्ड डिपेंड कर रही है, वो क्या बोलते हैं ई ओरिजिनल से लेस रहेगी। लेकिन आप एक्सपेरिमेंट से इन दोनों फ्रेमों में अंतर नहीं कर पाओगे। आप अगर क्या बोलते हैं आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में यही फ्रेम असली है, और अगर वास्तव में मास मूव कर रहा है, अगर मास मूव कर रहा है आपको यही दिखेगा, तो मास मूव किया हुआ है और लाइट एक्चुअली में जो यहाँ से रिलीज हुई है वो यहाँ से रिलीज हुई है, तो वास्तव में जो आप 1 सेकंड बाद फील्ड पाओगे ये वाली जो रिलेटिव फ्रेम है ये ई ओरिजिनल में बदल जाएगी, और क्या बोलते हैं, और ये जो मास के कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड है जो यहाँ पे आपको पहले के फ्रेम में मास वाले फ्रेम में ओरिजिनल दिखेगी, ये इल्यूज़न दिखेगी। इल्यूज़न कहने का मतलब क्या है कि लाइट तो यहाँ से चली और अपने इसी फ्रीज्ड फ्रेम में है, जैसे यहाँ से चली थी वैसे यहाँ से चली थी, लेकिन मास यहाँ से आगे बढ़ा है, मास आगे बढ़ा हुआ है ना। तो लाइट तो उसी ओरिजिनल फ्रीज्ड फ्रेम में चली, ठीक है, लेकिन इसी बीच फैब्रिक एडजस्ट हुआ और मास आगे बढ़ गया। लेकिन लाइट के कारण जो लाइट जब यहाँ पहुँची तो फील्ड एक्चुअली में यहाँ से ओरिजिनली चली थी, तो आपको यही रिलेटिव वाला जो है ये आपको ओरिजिनल मिल जाएगा, और ये जो मास के करेस्पॉन्डिंग जो फील्ड है वो अभी यहाँ तक पहुँची नहीं है, अभी यहाँ तक वो पहुँची नहीं है। जो आइंस्टीन साहब कहते हैं कि फील्ड को ट्रेवल करने में कुछ समय लगता है, फील्ड को ट्रेवल करने में कुछ समय लगता है। जैसे ही यहाँ से लाइट चलेगी वो तो ओरिजिनल फैब्रिक में जा रही है, लेकिन इसी फैब्रिक के रीअरेंजमेंट से ये जो मास है अब यहाँ पे है ना, समझ रहे हैं। लेकिन ये फैब्रिक का रीअरेंजमेंट, लाइट जो यहाँ से चली थी 1 सेकंड में यहाँ पहुँच गई उसी फैब्रिक में, लेकिन फैब्रिक का रीअरेंजमेंट जो मास को यहाँ दर्शा रहा है वो अभी तक रीअरेंजमेंट यहाँ पहुँचा नहीं है। इसलिए जो आपको रिलेटिव फील्ड जो मिलेगी वो यहाँ के अनुसार मिलेगी, और ये वास्तव में रिलेटिव वाला रियल हो जाएगा, और ये जो फील्ड मिलनी जो मास के कारण फील्ड अभी पहुँची नहीं है तो इसलिए ये इल्यूज़न हो जाएगा। तो लेकिन इन दोनों कॉन्सेप्ट से आपको मिला क्या कि एक ही रियलिटी को अलग अलग स्पीड से, चाहे अगर आप अलग अलग स्पीड से आप देखोगे तो ऑब्जर्वेशंस बदल जाएंगे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन बदलने के साथ साथ एक चीज़ और होगा, ऑब्जर्वर्स तो बदलेंगे ही अलग अलग वेलोसिटी पे, लेकिन
जो रियलिटी है वो भी बदल जाएगी। जो 1 सेकंड बाद आपको लाइट यहाँ दिख रही है, इसके अनुसार यहाँ दिखनी चाहिए थी, और इसके अनुसार अब वो यहाँ दिखेगी। अब और तेज़ भागेंगे तो 1 सेकंड यहीं पूरा हो जाएगा और इस मास के अनुसार आपको बगल दिखेगा, तो टाइम डायलेशन भी आपको ज़्यादा दिखेगा ना। समझ रहे हैं? तो ऑब्जर्वेशन के तरीके पे एक ही रियलिटी अलग अलग आएगी। लेकिन मज़े की बात ये है कि इसके बावजूद भी लाइट की स्पीड जो रहेगी वो हमेशा, चाहे इस फ्रेम से देखिए चाहे इस फ्रेम से देखिए, वही रहेगी। इस फ्रेम से देखेंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की हुई है ऑन एवरेज, इसलिए 1 सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की हुई है। इस फ्रेम से देखेंगे तो लाइट कम डिस्टेंस लीनियर ट्रेवल की हुई है, क्योंकि ग्रेविटॉन शीट्स जिगजैग हैं तो लाइट उसी में सी स्पीड से जा रही है, कम डिस्टेंस, इसीलिए सेकंड, अभी 1 सेकंड इसका पूरा भी नहीं हुआ है, तो रेशियो वही रहेगा। इसी को कहेंगे हम मल्टीवर्स। और इसलिए हम ऑब्जर्वेबल को, मतलब फोटॉन को और ऑब्जर्वर को, उसके सिस्टम को अलग नहीं कर सकते हैं। ऑब्जर्वर अगर मूव करेगा तो फोटॉन का जो फैब्रिक है उसकी एक कॉपी एज एन इल्यूजन मूव करेगी। इसी तरह से अगर ये मास मूव करेगा तो एडजस्टमेंट तुरंत नहीं होगा फील्ड का, क्योंकि फील्ड के एडजस्टमेंट से ही मास है। तो इसलिए जो फोटॉन रिलीज हुआ है और आप चूंकि यहीं पे सिट हो और भले ही मास मूव कर रहा हो, लेकिन आप उस कॉपी को पकड़े हुए हो और लाइट उसी कॉपी में क्या बोलते हैं आगे जाएगी। मास कुछ समय बाद मूव करके, अगर वास्तव मूव कर रहा है यहाँ पे होगा, लेकिन उसके कारण जो फील्ड है वो यहाँ तक अभी पहुँची नहीं है, मतलब फील्ड को पहुँचने में समय लगेगा। तो हमने इन चीज़ों को समझाने की कोशिश की, और पेनरोज साहब क्या अपने वीडियो में इसी ज्योमेट्री को, ग्रेविटॉन सरफेस की इसी ज्योमेट्री के सहारे क्या बोलते हैं, क्या वो अपनी नई थ्योरी दे रहे हैं। इस चीज़ पे हम यही ख़त्म करते हैं। हमको बस इतना कहना है अंत में कि ग्रेविटॉन फैब्रिक हर जगह स्पेस में है, लेकिन जहाँ पे लाइट इसमें एज ए डिस्टर्बेंस इस फैब्रिक में मूव करती है, लेकिन जब कभी भी ये डिस्टर्बेंस मूव करते करते, कभी जब ये डिस्टर्बेंस मान लीजिए आगे नहीं बढ़ पाता, फैब्रिक में आगे नहीं बढ़ पाता है डिस्टर्बेंस, तो डिस्टर्बेंस इन शीट्स को उलझा देता है। और ये जब शीट्स, लाइट जब यहाँ से चल रही होती है, डिस्टर्बेंस मान लीजिए अब फैब्रिक में आगे नहीं बढ़ पा रहा है किसी कारण, पिछले एपिसोड बताया, तो ये फैब्रिक उलझ जाता है आपस में, ये शीट्स उलझ जाती है और डिस्टर्बेंस यही लॉक हो जाता है। डिस्टर्बेंस यही लॉक हो जाता है। उलझा हुआ फैब्रिक जिसमें डिस्टर्बेंस फंस गया है, यही मास होता है। और ये फैब्रिक जो बाकी एक्स्ट्रा है, जो नहीं उलझा है, ये फील्ड का काम करता है। और जब भी फोटोन रिलीज होता है तो ये जो लॉक्ड डिस्टर्बेंस है, ये इसी फ्री फैब्रिक में जो उलझा नहीं है उसी में निकलता है। समझ रहे हैं? उसी में निकलता है। और चूँकि लॉक्ड डिस्टर्बेंस निकल रहा है तो इसलिए जिस समय वो निकलेगा उसी फैब्रिक में वो आगे बढ़ता है। अगर मास को मूव करना है साथ साथ आगे या पीछे, तो इस फैब्रिक का जो, फैब्रिक के अंदर जो डिस्टर्बेंस लॉक है उसको कहीं ना कहीं शिफ्ट होना पड़ेगा, मतलब फैब्रिक को शिफ्ट होना पड़ेगा, तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर डिस्टर्बेंस रिलीज होता है तो वो मानो कि फ्रीज्ड फैब्रिक में सी की स्पीड से चलेगा। लेकिन अगर मास मूव कर रहा है तो फैब्रिक को रीअरेंज होना पड़ेगा, और जो एक स्लो प्रोसेस है, जो अगर मास यहाँ आ जाएगा तो यही उलझन यहाँ पे आ जाएगी, और जिस स्पीड से आएगी वो v स्पीड रहेगी। लेकिन ये स्पीड जहाँ फैब्रिक उलझा है, इसके रीअरेंजमेंट से, ये रीअरेंजमेंट का प्रोसेस है, तो इसलिए मास की स्पीड कभी भी लाइट, जो फैब्रिक में डिस्टर्बेंस, जो फ्री फैब्रिक में डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता है, उससे कभी भी मास की स्पीड हमेशा लेस, लाइट की स्पीड से लेस रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। कैमरामैन रीवा जायसवाल का बहुत बहुत थैंक यू। उम्मीद है एपिसोड में हम कुछ समझाने की कोशिश की, पिछले एपिसोड से भी आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू सर।